नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय और साथ ही साथ हम आज पढ़ेंगे इनका साहित्यिक परिचय भी। तो दोस्तों देखते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो कि बहुत ही मूर्धन्य कवि रहे अपने समय के, तो इनका जीवन परिचय किस प्रकार का है। तो दोस्तों याद रखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ कि चाहे आप यूपी बोर्ड से हों, चाहे आप यूपी बोर्ड के लिए इस वीडियो को देख रहे हों या कोई भी अदर बोर्ड, एनीथिंग, कोई भी अदर बोर्ड, मैं हर बोर्ड की बात कर रहा हूँ। चाहे वो आपका जैक हो, चाहे वो आपका सीबीएसई हो, चाहे वो आपका राजस्थान बोर्ड के लिए हो, चाहे उत्तराखंड बोर्ड के लिए हो या अन्य किसी भी वीडियो बोर्ड के लिए हो, सबके लिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय है ये और साहित्यिक परिचय है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म कहाँ, कितने ईस्वी में? 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, जिससे कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ही हुई। सन 1929 में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। इसके बाद मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। ठीक, अब देखिए, मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। ठीक दोस्तों, उसके बाद सन 1941 में इन्होंने पीएचडी और सन 1946 में डीलिट की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट और पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष का पद 1946 से 1951 तक संभाला। सन 1952 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, कि सन 1952 में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कमल मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से इन्हें व्याख्याता नियुक्त किया गया। व्याख्यान का इनका विषय पाणिनि था, तो इन्हें जब व्याख्यान के लिए जो है नियुक्त किया गया था तो उसमें इनका जो विषय रहा दोस्तों वो पाणिनि था। अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, इसके साथ ही साथ आदि भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनका बहुत ही ज़्यादा गहरा अध्ययन किया। सन 1967 ईस्वी में हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया, यानी सन 1967 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया दोस्तों। ठीक, तो याद रखिएगा, सुनते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए अगला आता है कि भैया साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे आप? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की भाषा विषय अनुकूल, प्रौढ़ तथा परिमार्जित थी। बहुत ही सुंदर भाषाओं में इनकी रचनाएं हमें देखने को मिली। इन्होंने शब्दों को उनके मूल अर्थ में प्रयोग करने का कार्य किया। शब्दों को मूल अर्थ में, अर्थात जो शब्द थे उनका मूल अर्थ ही लगभग प्रस्तुत किया, उसका कोई अन्य अर्थ और नहीं निकलने का वो किया। और इनकी भाषा में देशज शब्दों का भी बहुत प्रयोग किया गया था। इन्होंने विदेशज शब्द के बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं किए थे। ठीक, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा देशज शब्द यानी अपने देश के ही शब्दों को ज़्यादातर यूज में लाया। ठीक, उसके बाद देखते हैं तथा हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू और अंग्रेजी मुहावरों, कहावतों का अभाव भी दिखाई पड़ा। इनकी रचनाओं में सामाजिक शैली की प्रमुखता है तथा भाष्यों में व्यास शैली की। सामान्यतः इनकी निबंध विचारात्मक शैली में ही लिखे हैं। इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति का उदात्त रूप दिखता है। इनकी शैली का प्रधान रूप से विवेचनात्मक न रहा, यानी इनकी शैली का प्रधान रूप से इनका जो शैली रही वो विवेचनात्मक रही। इन्होंने विवेचना के बारे में बहुत ही ज़्यादा लिखा। ठीक दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में यह अपनी मौलिकता और विद्वता के लिए हमेशा चिर स्मरणीय रहेंगे। ठीक दोस्तों, ये यहाँ पे ईशिता जो है वो गलती से राइट हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं इनके कुछ जो है रचनाएं। तो निबंध संग्रह में इनका पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, भारत भूमि, प्रत्यहम पृथिव्याः, वाग्धारा आदि। शोध प्रबंध में इनका देखिए पाणिनि काल भारतवर्ष,
बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा। आलोचना ग्रंथ में पद्मावत की संजीवनी की व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, संपादन में इनका पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का था। ठीक, तो इन्होंने पाली भाषाओं में, प्राकृत भाषाओं में तथा संस्कृत भाषाओं में एकाधिक ग्रंथों का इन्होंने जो है रचनाएं करी थी। ठीक दोस्तों, तो ये रहा आपका वासुदेव शरण जी अग्रवाल जी का जीवन परिचय। तो बस एक काम करना है, सिटी का नाम जरूर लिखिए अपने कि आप किस सिटी से देख रहे हैं। हम आपके लिए लाएंगे दूसरा वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।